26वां अध्याय इक्ष्वाकु की संतति का वर्णन। श्री सुत जी बोले, इक्ष्वाकु के ज्येष्ठ पुत्र का नाम था विकुक्षी। वह अपने पिता के मुक्त हो जाने पर महर्षियों द्वारा राज्य पद पर अभिषिक्त हुआ और धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करने लगा। राजा विकुक्षी ने विमान पर विराजमान शेषशायी भगवान विष्णु की आराधना करते हुए अनेक यज्ञों द्वारा देवताओं का भी यजन किया। अंत में वे अपने पुत्र सुबाहु को राज्य पर अभिषिक्त कर स्वयं स्वर्गगामी हो गए। अब तेजस्वी राजा सुबाहु के पुत्र उद्योत का यशोगान किया जाता है। उद्योत ने 7 द्वीपों वाली पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन किया। उन्होंने अपने पितामह राजा इक्ष्वाकु की ही भांति भगवान नारायण में पराभक्ति करके प्रचुर दक्षिणा वाले यज्ञों द्वारा यज्ञपति विष्णु का निष्काम भाव से यजन किया तथा नित्य निरंजन निर्विकल्प अमृत अक्षर परम ज्योतिर्मय परमात्मा रूप का चिंतन करते हुए श्री विष्णु और अनंत की आराधना करके वे परम धाम को प्राप्त हुए। उनके पुत्र युवनाश्व हुए। युवनाश्व के पुत्र मानधाता स्वभाव से ही भगवान विष्णु के भक्त थे। महर्षियों ने जब उनका राज्याभिषेक कर दिया तब शेषशायी भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक आराधना तथा विविध यज्ञों द्वारा यजन करते हुए उन्होंने 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी का पालन किया और अंत में उनका वैकुंठ वास हुआ। मानधाता के ही विषय में यह श्लोक अब तक गाया जाता है। जहाँ से सूर्य उदय होता और जहाँ तक जाकर अस्त होता है वह सब यवनाश्क के पुत्र मानधाता का ही क्षेत्र कहलाता है। मानधाता का पुत्र पुरुकुश्य या पुरुकुत्स हुआ, जिसने यज्ञ और दान के द्वारा देवताओं तथा ब्राह्मणों को संतुष्ट किया था। पुरुकुश्य से द्रुशद और द्रुशद से अभिशंभु हुआ। अभिशंभु से दारुण और दारुण से सगर का जन्म हुआ। सगर से हर्यश्व, हर्यश्व से हारित, हारित से रोहिताश्व, रोहिताश्व से अंशुमान और अंशुमान से भगीरथ हुए, जो पूर्व काल में बहुत बड़ी तपस्या करके समस्त पापों का नाश करने वाली और चारों पुरुषार्थों को देने वाली गंगा को आकाश से पृथ्वी पर ले आए। उन्होंने गंगा जल के स्पर्श से अपने सागर संज्ञक पितरों को, जो महर्षि कपिल के शाप से दग्ध होकर अस्थि भस्म मात्र शेष रह गए थे, स्वर्ग लोक को पहुंचा दिया। भगीरथ से सौदास और सौदास से सत्रसव का जन्म हुआ। सत्रसव से अनरण्य और अनरण्य से दीर्घबाहु हुआ। दीर्घबाहु से अज तथा अज से दशरथ हुए। इनके घर में साक्षात भगवान नारायण रावण का नाश करने के लिए राम रूप में अवतीर्ण हुए थे। राम अपने पिता के कहने से छोटे भाई लक्ष्मण तथा पत्नी सहित दंडकारण्य में जाकर तपस्या करने लगे। उस वन में रावण ने उनकी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। इससे दुखी होकर वे अपने भाई लक्ष्मण को साथ लेकर अनेक करोड़ वानर सेना के अधिपति सुग्रीव को सहायक बनाकर चले और महासागर में पुल बांधकर उन सब के साथ लंका में जा पहुंचे। वहां देवताओं के मार्ग का कांटा बने हुए रावण को उसके बंधु बांधवों सहित मारकर सीता को साथ ले पुनः अयोध्या में लौट आए। अयोध्या में भरत जी ने उनका राजा के पद पर अभिषेक किया। श्री राम ने विभीषण को लंका का राज्य तथा विष्णु प्रतिमायुक्त विमान देकर अयोध्या से विदा किया। विमान पर विराजमान परमेश्वर विष्णु विभीषण द्वारा ले जाए जाने पर भी राक्षसपुरी लंका में निवास करना नहीं चाहते थे। अतः विभीषण ने वहां जिस पवित्र वन की स्थापना की थी उसको देखकर वे उसी में स्थित हो गए। वहां महान सर्प शरीर की शैया पर भगवान शयन करते हैं। विभीषण भी जब वहां से उस विमान को ले जाने में असमर्थ हो गए तब भगवान के ही कहने से वे उन्हें वहां छोड़ अपनी पूरी लंका को चले गए। भगवान नारायण की उपस्थिति से वहां स्थान महान वैष्णव तीर्थ हो गया, जो आज भी श्रीलंका क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध देखा जाता है। राम से लव, लव से पद्म, पद्म से ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण से अस्त्रपाणि, अस्त्रपाणि से शुद्धोदन और शुद्धोदन से बुध, बुद्ध की उत्पत्ति हुई। बुध से इस वंश की समाप्ति हो जाती है। मैंने यहाँ आपके समक्ष पूर्ववर्ती उन प्रधान महाबली सूर्यवंशी राजाओं का
नामोल्लेख किया है, जिन्होंने धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन और यज्ञ क्रियाओं द्वारा देवताओं का पोषण किया था।